हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। पिछले वीडियो में हमने जो है प्रश्न संख्या 9 तक के प्रश्नों को हल करना सीखा था। इस वीडियो में हम प्रश्न संख्या 10 से आगे के प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। प्रश्न संख्या 10 हमारा है कि निम्नलिखित को सरल कीजिए। निम्नलिखित को सरल कीजिए। पहला है पहला प्रश्न है 4/3 के घाते 8 गुणे 2/4 के घाते 4 भागा 5/7 के घाते 2। 5/7 के घाते 2। तो स्टूडेंट्स हम इसको निम्न प्रकार से लिख सकते हैं। 4/3 गुणे 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 4/3। 1 2 3 4 5 6 7 8 गुणे 2/4 गुणे 2/4 गुणे 2/4 गुणे 2/4 भागा 5/7 गुणे 5/7। अब गुणे का चिन्ह है तो इसको हम कैंसिल कर सकते हैं। बराबर 4/3 गुणे 4/3 गुणे 4/3 गुणे 4/3 गुणे 1/3 गुणे 1/3 गुणे 1/3 गुणे 1/3 गुणे 2/1 गुणे 2/1 गुणे 2/1 गुणे 2/1 भागा 5/7 गुणे 5/7। 5/7 बराबर, अब इसको हम लिख सकते हैं 4 चौक 16 चौक का 64। 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 16 चौक का 64 बटा 3 त्रिका 9 त्रिक 27 तिया 81 बटा 3 त्रिका 9 त्रिक 27 तिया 81 भागा 5 25 बटा 7 49। अब इन दोनों का जब हम आपस में गुणा करेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं, इस भाग के चिन्ह में हम गुणे का चिन्ह लगा के इसके हर को अंश में, अंश को हर में कन्वर्ट कर देते हैं। 64 गुणे 49 81 बटा 25। अब हम जो है इन सब का आपस में गुणा करेंगे तो हमारा आएगा 2,07,004 बटा जो है टोटल गुणा करेंगे तो आएगा 81 का टोटल गुणा करेंगे तो हमारा आएगा 1,64,025। यही आपका हो गया आंसर। यही आपका हो गया आंसर। अब इसको जो है आप जो है स्क्रीनशॉट लेकर या वीडियो को जो है रोक कर कॉपी में सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है निम्नलिखित को घातांकीय रूप में लिखिए। प्रश्न संख्या 11 है निम्नलिखित को घातांकीय रूप में लिखिए। स्टूडेंट, इसको हम घातांकीय रूप में व्यक्त करने के लिए सबसे पहले इसके हम गुणनखंडों को लिखते हैं। तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे इसके आगे के फैक्टर्स करेंगे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 बटा
बटा इसको लिख सकते हैं 7 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 7, 1 2 3 4 5 6 बराबर इसको हम लिख सकते हैं 2 के घाते 6 गुणे 3 के घाते 6 बटा 7 के घाते 6। इसको बराबर लिख सकते हैं 2 गुणे 3 के घाते 6 बटा 7 के घाते 6 बराबर 2 तिहाई 6 के घाते 6 बटा 7 के घाते 6 बराबर इसको लिख सकते हैं 6 के घाते 6 बटा 7 के घाते 6 बराबर लिख सकते हैं 6 बटा 7 के का होल पावर 6, 7 के घाते 6 बटा 7 के घाते 6 बराबर इसको हम लिख सकते हैं 7 बटा 6 के घाते 6 के रूप में लिख सकते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम प्रश्न संख्या 12 के प्रथम प्रश्न को हल करते हैं। दिया है निम्नलिखित के गुणात्मक तथा योगात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। गुणात्मक तथा योगात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। हमने आपको पिछली कक्षा में बताया है कि किसी भी संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम उसका व्युत्क्रम होता है। उसका क्या होता है? व्युत्क्रम होता है। और योगात्मक प्रतिलोम, अगर कोई धनात्मक परमीय संख्या है तो उसका योगात्मक प्रतिलोम ऋणात्मक परमीय संख्या होगी। अगर कोई ऋणात्मक परमीय संख्या है तो उसका योगात्मक प्रतिलोम धनात्मक परमीय संख्या होगी। तो पहला क्वेश्चन आपका है -2/5। -2/5 तो -2/5 का गुणात्मक प्रतिलोम, यहां लिखेंगे गुणात्मक प्रतिलोम। तो व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा। तो इस गुणात्मक प्रतिलोम के लिए तो -2/5 का गुणात्मक प्रतिलोम 5/-2, 5/-2। अब इसका योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा? योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा इसका योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा? इसका योगात्मक प्रतिलोम हमने आपको बताया है कि अगर कोई भी परमीय संख्या धनात्मक होगी तो उसका योगात्मक प्रतिलोम ऋणात्मक होगा, और कोई भी परमीय संख्या अगर ऋणात्मक होगी तो उसका योगात्मक प्रतिलोम धनात्मक होगा। तो यहाँ हम देखते हैं -2/5 क्या है? एक ऋणात्मक परमीय संख्या है, तो इसका योगात्मक प्रतिलोम धनात्मक होगा, अर्थात 2/5 होगा। 2/5 होगा। इसी क्रम में हम प्रश्न संख्या 12 बनाने का पांचवा है 46/, पांचवा प्रश्न संख्या है 47/95। 47/95 ये पांचवा क्वेश्चन है। तो 47/95 का योगात्मक गुणात्मक प्रतिलोम, इसका गुणात्मक प्रतिलोम प्रतिलोम का मतलब उल्टा। तो इसका उल्टा क्या होगा? 47/95 है तो यहाँ हो जाएगा 95/47, 95/47। इसी प्रकार योगात्मक प्रतिलोम ज्ञात कर लेते हैं। योगात्मक प्रतिलोम बराबर योगात्मक प्रतिलोम बराबर तो इसका योगात्मक प्रतिलोम होगा, अगर कोई भी संख्या धनात्मक है तो उसका योगात्मक प्रतिलोम ऋणात्मक होता है, अगर कोई भी परमीय संख्या ऋणात्मक है तो उसका योगात्मक प्रतिलोम धनात्मक होता है। तो यहाँ पे परमीय संख्या हमारी क्या है? धनात्मक। तो इसका जो है योगात्मक प्रतिलोम -47/95 आंसर। इसी प्रकार प्रश्न संख्या 12 के दूसरे, तीसरे और चौथे प्रश्न को आप स्वयं गृह कार्य के रूप में हल कीजिएगा। अगला हमारा प्रश्न है 13, निम्नलिखित
की घातांकीय संकेतन में आधार और घात ज्ञात कीजिए। घातांकीय संकेतन में आधार और घात ज्ञात कीजिए। आधार किसे कहते हैं? जिस पे कोई वस्तु टिकी होती है उसे आधार कहते हैं सांख्यिकी की भाषा में, और जिस पे जो है आधार के ऊपर जो संख्या रखी जाती है उसे घातांक कहते हैं। जैसे 13 का पहला क्वेश्चन है 3 के घाते 8। यहां देखेंगे कि 3 क्या है? आधार है, उसके ऊपर कौन टिका है? 8। तो इसको हम लिखेंगे आधार बराबर 3, घातांक बराबर 8। घातांक बराबर 8। इसी प्रकार से हम जो है प्रश्न संख्या 13 के तीसरे प्रश्न को हल करते हैं। तीसरा प्रश्न क्या है? तीसरा प्रश्न है 3/7 के घाते 1/3। तो इसमें हम देखेंगे कि 3/7 के ऊपर 1/3 टिका हुआ है, तो इसमें जिस पे वस्तु टिका होता है उसे क्या कहते हैं? आधार। क्या कहते हैं? आधार। तो हमारा आधार क्या है? यहाँ पर आधार हम देखेंगे तो 3/7, और घातांक कितना है? घातांक हमारा है 1/3। ये आपका हो गया आंसर। बाकी इस प्रश्न के अन्य प्रश्नों को आप इसी प्रकार से हल करेंगे। अगला हमारा प्रश्न है 14, निम्नलिखित को सरल कीजिए। तो निम्नलिखित को सरल कीजिए प्रश्न संख्या 14 में हम देखते हैं कि हम जो है भिन्नों को कैसे हल करते हैं। निम्नलिखित को सरल कीजिए। तो निम्नलिखित को सरल करने के लिए 14 प्रश्न संख्या का पहला है सरल कीजिए। 7/8 धन 4/9। 7/8 धन 4/9। अब इस प्रकार के भिन्नों को हल करने के लिए सबसे पहले हम हरों का लासा पा लेते हैं। हरों का लाशा लेने पर तो इसके हरों का लासा पा 8×9 = 72 होगा। अब हम इसके लासापा को नीचे लिख लेते हैं 72 को। पहली परिमेय संख्या का हर कितना है? 8। 8 से इस लघुत्तम में भाग देंगे तो 8 से 72 में भाग देंगे तो 8×9 = 72। कितना आया? 9। फिर गुणे का चिन्ह लगाएंगे, फिर इसका जो है अंश के साथ क्या करेंगे? गुणा। फिर अगले स्थान पर आकर जो चिन्ह होगा चाहे वह धनात्मक हो चाहे ऋणात्मक, उस चिन्ह को हम लिख लेते हैं। फिर दूसरी परिमेय संख्या के हर पे आएंगे और उस हर से लघुत्तम में भाग देंगे तो इसका हर 9 है, लघुत्तम 72 है, तो 9 से 72 में भाग देंगे तो हमारा आएगा 8। 8 लिखकर हम इसके अंश का इसमें गुणा कर देते हैं। अंश का क्या कर देते हैं? गुणा कर देते हैं। यहाँ 9×7 = 63 धन 8×4 = 32/72। इसको जोड़ देंगे 3×2 = 5, 3×2 = 5, 6×3 = 9/72। अब इसको आप चाहें तो संयुक्त भिन्न में जो है कन्वर्ट कर सकते हैं, बदल सकते हैं। तो इसको लिख सकते हैं, अगर मिश्रित भिन्न में लिखना है तो लिखेंगे 72 × 72, 72 10 82 10 92, 82 10 92 3 95, अर्थात 23/72। ये आपका हो गया आंसर। इसी प्रकार हम प्रश्न संख्या 14 का दूसरा प्रश्न भी हल कर सकते हैं। दूसरा प्रश्न क्या है हमारा 14 का? -5/8 प्लस ब्रैकेट में -6/7 -6/7 -6/7
-5 बटा 8 सॉरी -4 बटा 7 -4 बटा 7 -4 बटा 7। तो इसको हम बराबर लिख सकते हैं, हरों का लासा लेने पर हरों का लाशापा कितना होगा, लाशापा इसको लिख सकते हैं 8 सते 56, 8 सते 56। एक बड़ी सी लाइन खींचेंगे, इसके लघुत्तम को यहाँ लिख देंगे, लघुत्तम है आपका 56। अब पहली परमीय संख्या का हर 8 है, 8 से 56 में भाग देंगे 7 आएगा, तो 7 गुणे -5, 7 गुणे -5, और यहाँ लिखेंगे प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस। फिर दूसरी परमीय संख्या का हर कितना है 7, 7 से 56 में भाग देंगे 8 आएगा, 8 गुणे 4, 8 गुणे 4 बराबर बराबर 7 पचे 35 -35 -8 चौक 32 बटा 56 बराबर। अब आप जानते हैं कि समान चिन्ह जुड़ते हैं, विपरीत चिन्ह घटते हैं। तो यहाँ चिन्ह क्या है, समान है, तो ये आपस में जुड़ जाएंगे, माइनस लिखा जाएगा, प्लस नहीं लिखा जाएगा। 5 2 7 3 3 6 बटा 56 बराबर -1 56 1 56 11 67 56 11 67 बटा 56 ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। यही क्या हो गया, आंसर। स्टूडेंट्स, अन्य प्रश्नों को जो प्रश्न संख्या 14 के 3 4 5 बचे हैं उनको जो है आप स्वयं हल कीजिएगा गृह कार्य के रूप में।